गुड मॉर्निंग दोस्तों एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल सुकून द सेकंड इनिंग्स। पहाड़ों में अपना एक छोटा सा घर हो, सुबह की ताज़ी हवा हो और बैल्कनी से स्नो कैप्ड माउंटेन्स का या वैली व्यू हो। शायद ये सपना तो हम सब ने कभी ना कभी ज़रूर देखा होगा। लेकिन सच बताएं, पहाड़ों में ज़मीन खरीदना और घर बनाना उतना आसान नहीं है जितना अक्सर हमें YouTube वीडियोस में देखने को मिलता है। एक गलत डिसीजन और आपके लाखों रुपए ब्लॉक भी हो सकते हैं और बर्बाद भी हो सकते हैं। चाहे वो लीगल इश्यूज हो या लैंडस्लाइड जोन्स हो, फिर पानी या रास्ते की दिक्कत। Many of us has asked us this question कि उत्तराखंड का लैंड लॉज है क्या? तो आज ये वीडियो एक मास्टर क्लास होने वाला है, डिटेलिंग यू एवरीथिंग अबाउट द उत्तराखंड लैंड लॉज। इसमें हम लीगल पेपर्स से लेकर ग्राउंड चेक, लोकल लॉज, बजट ट्रैप्स और कंस्ट्रक्शन रियलिटीज तक सब कवर करेंगे। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये आपको एक महंगी गलती करने से रोक सकती है। सबसे पहले बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट की, लीगल फॉर्मेलिटीज़ और रूल्स। उत्तराखंड में ज़मीन लेने के रूल्स बाकी स्टेट से काफ़ी अलग हैं। अगर आप उत्तराखंड के डोमिसाइल होल्डर नहीं हैं, तो लॉ परमिट्स यू ओनली टू परचेज, एंड अगेन आई एम रिपीटिंग, per family सवा नाली ऑफ लैंड, दैट इज अबाउट 300 स्क्वायर यार्ड्स। बिल्कुल ब्रोकर्स की बात में नहीं फंसिएगा, बिकॉज लैंड लॉज डू नॉट अलाउ फैमिली मेंबर्स फ्रॉम कंबाइनिंग प्लॉट्स टू एक्सीड दिस लिमिट। फ्यूचर में आपका लैंड ऑन स्क्रूटनी ये जब्त भी हो सकता है, एंड दैट टू विदाउट एनी कॉम्पेंसेशन। अगर आप म्यूनिसिपल या अर्बन लिमिट्स में लैंड खरीदना चाहते हैं तो ये लॉ वहां पे स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल नहीं है। अगर आप किसी कमर्शियल प्रोजेक्ट या बड़े सेटअप के लिए लैंड लेना चाहते हैं तो एक स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है, जो कि एक लंबा प्रोसीजर है, पर इसमें भी ये लिमिटेड है 12.5 हेक्टेयर्स तक के लिए। तो आउटसाइडर्स लिमिट्स का पहले ही ध्यान रखें। ब्रोकर्स या ओनर्स की बात पे कंप्लीटली ट्रस्ट मत करिए। गवर्नमेंट के वेबसाइट में जाइए, वहाँ खसरा नंबर और खतौनी निकलवाइए। खतौनी से आपको 2 बातों का पता चलता है। फर्स्ट, जमीन की असली ओनर कौन है और इसमें कोई बाकी हिस्सेदार तो नहीं है। और सेकंड, क्या इस जमीन पर कोई बैंक लोन चल रहा है या कोई लीगल डिस्प्यूट चल रहा है। पहाड़ों में जमीन अक्सर एग्रीकल्चरल या खेती की होती है और खेती की जमीन पर आप रेजिडेंशियल हाउस नहीं बना सकते हैं जब तक उसका कन्वर्जन, लैंड कन्वर्जन ना हुआ हो। इस प्रोसेस को उत्तराखंड में सेक्शन 143 बोलते हैं। ऑलवेज चेक क्या सेलर ने 143 करवाया है। अगर नहीं तो 143 होने में कितना टाइम और कॉस्ट लगेगा, ये पहले ही एस्टिमेट कर लीजिए। सब रजिस्ट्रार से पिछले 13 से 30 साल का एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट मांगिए ताकि पता चले कि जमीन क्लीन है। और डील होने के बाद सबसे जरूरी काम होता है दाखिल खारिज, इसको म्यूटेशन भी बोलते हैं। सिर्फ रजिस्ट्री होने से आप 100% ओनर नहीं बन जाते जब तक रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में आपका नाम ना चढ़ जाए। लीगल चेक तो हो गया, अब आते हैं ग्राउंड इंस्पेक्शन पे। जब आप जमीन देखने जाएंगे तो इन चीजों पे जरूर ध्यान रखिए। पहाड़ों में धूप लाइटिंग के लिए ही नहीं, सर्वाइवल के लिए जरूरी होती है। अगर विंटर में घर में धूप नहीं आएगी ना तो ठंड भी ज्यादा लगेगी और घर में डैम्पनेस, जिसको हम बोलते हैं सीलन, वो भी आ जाएगी। जमीन साउथ या साउथ ईस्ट फेसिंग बेस्ट होती है। ऑल्दो नॉर्थ फेसिंग प्लॉट सस्ते मिलते हैं, लेकिन वहाँ पे विंटर्स में धूप नहीं आती है और बहुत ठंड हो जाती है। कंस्ट्रक्शन या डिजाइनिंग के टाइम पे आप देख सकते हैं कि वास्तु के हिसाब से आपका मेन डोर किस तरफ फेस करना चाहिए। प्लेन्स में हम लोग जमीन खरीदते हैं और सीधा फाउंडेशन डिग करना शुरू कर देते हैं, पर पहाड़ों में ये नहीं होता है। अगर प्लॉट बहुत स्टीप स्लोप पर है तो हैवी लैंड कटिंग करनी पड़ती है और रिटेनिंग वॉल, जिसे यहाँ पुष्टा कहते हैं, वो भी बनाना पड़ता है।
एक अच्छा पुश्ता या रिटेनिंग वॉल लगवाने में खर्चा लाखों में आ सकता है। ट्राई करिए कि आपको नेचुरल टेरेसेस मिले या खेत की लैंड मिले, तो उसमें आपको कटिंग कम से कम करवानी पड़ेगी। ड्राई सीजन में जो जगह आपको बिल्कुल सूखी लगती है, वही जगह मॉनसून से तेज पानी का नाला या गधेरा बहने लगता है। लोकल लोग से पता कर लीजिए कि रेनी सीजन में वाटर का फ्लो कैसे रहता है और किस डायरेक्शन में रहता है। कोई भी एक्टिव वाटर चैनल या लैंडस्लाइड प्रोन जोन पे जमीन मत खरीदीजिए। रोड एक्सेस और मटेरियल लॉजिस्टिक्स ये एक ऐसा पॉइंट है जो 90% लोग मिस कर देते हैं और बाद में पछताते हैं। ब्रोकर आपको कहेगा, इवन ओनर भी बोल सकता है, बस 100 मीटर दूर आपको पैदल चलना पड़ेगा, रास्ते का सैंक्शन हो गया, बस बनने वाला है। इस ट्रैप में एकदम मत फंसना, क्योंकि गवर्नमेंट रोड सैंक्शन होने में सालों लग जाते हैं। हमेशा कंफर्म करिए कि जमीन तक डेडिकेटेड मोटरेबल रोड एक्सेस है कि नहीं है। चेक करिए कि जो रास्ता आपके प्लॉट तक जा रहा है वो PWD का या ग्राम सभा का पब्लिक जमीन है या किसी नेबर की प्राइवेट जमीन। अगर प्राइवेट जमीन है तो कल नेबर रास्ता बंद भी कर सकता है, तो इसका मेंशन लीगल राइट ऑफ वे रजिस्ट्री में मेंशन जरूर होना चाहिए। पहाड़ों में घर बनाने का 40% करीब खर्चा ट्रांसपोर्टेशन एंड लेबर का होता है। अगर आपके ट्रक मटेरियल के साथ आपके लैंड तक नहीं पहुंच सकता है, तो ये आपको लेबर या खच्चर से मंगवाना पड़ेगा, और इससे आपका कंस्ट्रक्शन बजट डबल हो जाएगा। नियरेस्ट बिजली का पोल कितना दूर है? मान लीजिए पोल 200 से 300 मीटर दूर है, तो वहां से तार और एक्स्ट्रा पोल्स लगवाने का खर्चा आपको खुद देना पड़ेगा। तो सोच लीजिए, अगर पोल आसपास नहीं है तो आपका बजट कहां पहुंचेगा। अब बात करते हैं बेसिक फैसिलिटीज एंड मेजरमेंट की। पहाड़ों में सबसे बड़ी जो दिक्कत होती है वो है पानी की। जल संस्थान का पानी आपके घर में आ रहा है कि नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं तो क्या पास में कोई धारा या नौला मतलब नेचुरल वाटर सोर्स है कि नहीं। बोरिंग की परमिशन तो मिलती ही नहीं है, और मिलती भी है तो बहुत ही मुश्किल से मिलती है। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का ऑप्शन कंपलसरी है। अगर आप वर्क फ्रॉम होम या व्लॉगिंग के लिए पहाड़ों में शिफ्ट हो रहे हैं, तो साइट पर मोबाइल नेटवर्क और ब्रॉडबैंड फाइबर की अवेलेबिलिटी पहले से ही स्पीड टेस्ट कर लीजिए। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ये चेक कर लीजिए कि आपकी डे टू डे नीड्स जैसे ग्रोसरी, वेजिटेबल्स, इन सब के लिए कितना दूर जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ब्लिंकिट, जेप्टो जैसी 10 मिनट सर्विसेज नहीं मिलेंगी। रजिस्ट्री से पहले लोकल पटवारी मतलब रेवेन्यू ऑफिसर को बुलाकर जमीन का फिजिकल मपाई करवाइए। पटवारी गवर्नमेंट मैप मतलब भू नक्शा के हिसाब से कॉर्नर्स मार्क कर देगा, जिससे फ्यूचर में आपका नेबर्स के साथ कोई भी लैंड डिस्प्यूट या बाउंड्री डिस्प्यूट नहीं होगी। तो दोस्तों, ये थे वो सारे इंपॉर्टेंट स्टेप्स और चेक्स जो आपको उत्तराखंड में जमीन खरीदने के टाइम पे ध्यान में रखने हैं। पहला, लीगल, खतौनी 1/3 कन्वर्शन, 250 स्क्वायर मीटर आउटसाइड रूल। दूसरा, लोकेशन, साउथ फेसिंग, धूप, स्लोप, सेफ फ्रॉम लैंडस्लाइड्स, नालाज। थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट, लॉजिस्टिक्स, डायरेक्ट मोटरेबल रोड, मटेरियल ट्रक एंट्री, राइट ऑफ वे। And last but not the least, water line, electricity poles, grocery stores, petrol pump, internet and of course पटवारी से मेजरमेंट करवाना। अगर आप ये चेकलिस्ट फॉलो करेंगे तो आपका ड्रीम लैंड प्रोजेक्ट एब्सोल्युटली हैसल फ्री और सेफ रहेगा। अगर आपको हमारी ये डिटेल्ड गाइड अच्छी लगी हो और आप चाहते हैं कि हम इसका पार्ट 2 बनाएं, जिसमें हम कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और आर्किटेक्ट प्लानिंग वगैरह कवर करें, तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। सो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना,
स्पेशली जो पहाड़ों में घर बनाने की सोच रहे हैं, सब्सक्राइब करना, हाइप करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो अगले व्लॉग में मिलेंगे। टिल देन, बाय बाय एंड हैप्पी लैंड हंटिंग।